जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, पर्सनल ईयर 2 मैं हमेशा बोल रही हूँ, हर वीडियो में मैं यही बात बोलूंगी कि भाई देखो, ऐसा है पूरी दुनिया का 1/9 लोग ऐसे होंगे जिनका पर्सनल ईयर 2 होगा। मतलब करोड़ों लोग जिनका पर्सनल ईयर 2 निकलेगा। पर्सनल ईयर 2 निकलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता ना उन सबके लिए एक जैसा रहेगा ये साल। तो मैंने हमेशा कोशिश की और अभी भी यही कोशिश जारी है कि मैं किस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से ही आपको आपका पर्सनलाइज्ड चीज बता पाऊं जितना भी हो सके। और आई थिंक इस बार मैं इस कोशिश में बहुत अच्छा मैंने जो तरीका निकाला है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा और बहुत पर्सनलाइज्ड वे में मैं आपको समझ में आ पाएगा कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं। जो भी आपका डेट है, जिस डेट पर आप पैदा हुए उसको ऐड करो जिस मंथ का, जो भी मंथ का नंबर है। लाइक आप 9 जुलाई को पैदा हुए तो 9 + 7 + 2024। तो जो आपका ये पूरा निकल कर आएगा वो जो सम टोटल आप रिड्यूस करोगे उसको सिंगल डिजिट पर, वो आपका पर्सनल ईयर हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लेती हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 सितंबर 1953 में पैदा हुआ है, तो यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, 2 + 9 1953 ऐड नहीं करेंगे। यहां पर हम पर्सनल ईयर निकालने के लिए कैसे ऐड करेंगे, 2 सितंबर 2025। सेकेंड 2 + 9 + 2 + 2 + 5, तो सम टोटल क्या आ गया। अगर सिंगल डिजिट रिड्यूस कर लें तो सम टोटल क्या आ गया, सम टोटल आ गया 2, तो पर्सनल ईयर हो जाएगा 2। तो यहां पर इस तरीके से हम पर्सनल ईयर निकालेंगे, पर्सनल ईयर देखेंगे। तो पर्सनल ईयर 2, अब ये पर्सनल ईयर जो 2 है ये तो बहुत सारे लोगों का है। तो अब पर्सनलाइज्ड कैसे, मतलब आपके लिए साल कैसा रहेगा। अगर एग्जैक्टली देखना है ना कि आपके लिए साल कैसा रहेगा, तो उठाओ निकालो वो दिन जिस दिन पर आप पैदा हुए थे। गूगल पर डालो, या आपको अगर कुंडली पता हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुंडली का नॉलेज हो, तो आप सिंपल सी बात है अपना चंद्रमा देखो। आपका चंद्रमा जितनी डिग्री पर है, अगर आपको नहीं नॉलेज ना कुंडली का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिंपली गूगल पर निकाल कर देख सकते हो। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस दिन पूरा टाइम नहीं चाहिए, उस दिन सारे प्लैनेट्स कितने डिग्री पर थे, आपको सिर्फ ये देखना है, गूगल आपको बता देगा। और आपको देखना है कि चंद्रमा के सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा प्लैनेट बैठा था। तो चंद्रमा के सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा प्लैनेट बैठा था, ये डिसाइड करेगा कि ये साल आपके लिए कैसा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर चंद्रमा के सबसे क्लोज, आपने सारा कुछ देखा और उसके बाद आपको दिखाई दे कि यार चंद्रमा के सबसे ज्यादा क्लोज ना सूर्य था उस दिन। मतलब आप अगर चंद्रमा के सबसे ज्यादा क्लोज अगर सूर्य था, तो आप कहीं ना कहीं पैदा हुए हैं अमावस्या के अगले पिछले दिन या उस दिन। तो सूर्य सबसे ज्यादा क्लोज होता है उस समय चंद्रमा के। तो उस समय पर अगर आप पैदा हुए और सूर्य सबसे ज्यादा क्लोज था चंद्रमा के, तो ये जो साल है ना ये आपको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फेम देकर जाएगा। यहां पर कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी अपने जीवन के बारे में जो शायद बहुत समय से अटकी हुई थी, आपको समझ नहीं आ रही थी। कई बार होता है ना, हमें रास्ता नहीं मिल रहा होता, हम कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ चीज हमें हमारी आंखों के सामने होती है लेकिन कहते हैं ना अंधेरा है, हमें समझ नहीं आ रहा था। इस साल ये 2025 ऐसा साल होगा कि आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट उनको इमोशनल होकर नहीं देखना है। यहां पर आप इमोशनल होंगे, इस साल में ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, आपकी एनर्जी थोड़ी फ्लक्चुएट करेंगी। तो यहां पर हो सके तो किसी और से, जिसको भी आप अपना बड़ा मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, एक बार उससे एडवाइस जरूर ले लें, क्योंकि एडवाइस ले लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि अगर आपका चंद्रमा सूर्य के नजदीक है तो आप कोशिश करें कि अपने हाथ में जैस्पर रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहने। ये और ज्यादा एनलाइटन करेगा आपके पाथ को कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगर आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा क्लोज है, आप जिस दिन आप पैदा हुए थे मार्स के, तो ये जो साल है ना ये थोड़ा एंजाइटी में रहने वाला है। मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मानसिक, जिससे आपका मानसिक स्तर अप एंड डाउन हो जाए। कई बार गुस्सा आता है, कई बार जलन होती है, बिना बात में किसी चीज को लेकर हम एंजाइटी में आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जहां पर आप एंजाइटी में आएंगे, एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, फिर आपको बाद में लगेगा कि यार
क्या हो रहा है, ये मैं क्यों इतना जबरदस्ती में एकदम से हाइप क्यों पकड़ रहा है मेरा मन। तो सिंपल है, इसके लिए एक छोटा सा रेमेडी है, हो सके तो स्विमिंग कीजिए, हो सके तो स्विमिंग कीजिए। नहीं स्विमिंग पॉसिबल है तो एटलीस्ट कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे इस साल तो आपके लिए सोने जैसा है, लिटरली में सोना मतलब गोल्ड, इट इज लाइक अ प्योर गोल्ड फॉर यू। आपके लिए इससे ज्यादा अच्छी रेमेडी हो नहीं सकती है। अगर आपका चंद्रमा मार्स के बहुत नजदीक है, डिग्री वाइज बहुत क्लोज है, तो एंजाइटी ना हो इस वजह से या इसकी रेमेडी के लिए ये काम कीजिए। उसके बाद अगर आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा क्लोज है वीनस के, तो आप लिख कर रख लीजिए, यहां ऊपर लिख कर रख लीजिए, जितना आप अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे 2025 में, जितना आप अपना हाइजीन का ध्यान रखेंगे उतना ही आप इमोशनली सेटल रहेंगे। मन से कोई परेशानी नहीं आएगी, मन में कोई ऊपर नीचे बात नहीं आएगी, अदरवाइज मन थोड़ा सा उद्विग्न हो सकता है। और अगर कोई लड़का, अगर आप लड़के हैं और आपका चंद्रमा वीनस के बहुत क्लोज है, तो हो सकता है, और आपकी शादी हो चुकी है, तो हो सकता है इस साल आपको अपने घर से दूर जाना पड़े। हो सकता है, क्या होगा, अगर आप लड़के हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको आपके घर से दूर जाना पड़े, अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स का घर त्याग कर दूर जाना पड़े, ऐसा होगा। तो उस केस में घबराएं नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आप अपना चंद्रमा और वीनस आपके चार्ट में कहीं पर भी साथ बैठा है, क्लोज डिग्री में बैठा है, तो ये वैसे भी प्रारब्ध है आपका कि आप अपने घर में बहुत समय तक शादी के बाद नहीं रह पाएंगे, आपको शांति बनाने के लिए घर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका चंद्रमा जुपिटर के बहुत क्लोज बैठा है, तो वैसे तो अच्छा है, अनडाउटेड सी बात है, चंद्रमा जुपिटर का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया, लेकिन ये आपका लक बढ़ाएगा। आप जितना घूमेंगे उतना आपका लक बढ़ेगा, जितना आप ट्रैवल करेंगे इस साल में 2025 में, ये आपका लक बढ़ाएगा। लेकिन यहां पर आपके साथ चीटिंग होने की संभावना बनेगी, और आप किसी को चीट करें ऐसी भी संभावना बनेगी, दोनों तरह की। या तो आप किसी को चीट करेंगे या आपको कोई चीट करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी को चीट करेंगे आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीट करेगा, अगर आपको कोई धोखा देगा, आपको कोई चीट करेगा, तो आपका राइज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज फॉर द श्योर। और आप ना ये बात मुझे इस साल के एंड में इस वीडियो में आकर कंफर्म कीजिएगा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये बात तो, कुछ बातें तो ऐसी है ना जिनको मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हाँ भैया ऐसा होगा। और दो ही कैटेगरी के लोग होंगे, या तो चीट होंगे या तो चीट करेंगे। तो जो लोग इंसान चीट करेंगे उनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, और जो लोग चीट होंगे, मतलब जिनके साथ बुरा हो गया या जिनको कोई आकर चीट कर गया, टेंशन मत लेना, बहुत बढ़िया हो गया तुम्हारे साथ ये साल 2025 में। अगर किसी ने चीट कर लिया तुमको, तुम्हारा राइज स्टार्ट है, इस साल से तुम्हारा राइज स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका चंद्रमा कहीं पर आकर बैठ गया राहु के साथ, तो ये साल में बहुत मन ऐसे उड़ेगा ना कि अच्छा ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। और चंद्रमा जितना क्लोज है राहु के, उतना ज्यादा एंजाइटी का चांसेस बढ़ेंगे, उतने ज्यादा एंजाइटी के चांसेस बढ़ेंगे। तो कोशिश करना कि ये साल में जितना ट्रैवल हो सके, अगर बाहर जाने का मौका मिले तो बिल्कुल बाहर जाइए, अच्छा रहेगा ये साल आपके लिए बाहर जाने में, और आपकी एंजाइटी कम होगी। तो चंद्रमा राहु का अगर कॉम्बिनेशन है तो कोशिश करिए कि किसी ऐसी जगह पर घूम कर आए जहां पर समंदर हो, या फॉरेन कंट्री घूम आए, लेकिन अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में कोशिश करें कि जितना ज्यादा ट्रैवल करें उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस पूरे साल प्राणायाम को अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर लीजिए कि कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे प्राणायाम जरूर करने हैं। तो ये प्राणायाम का ये जो सिस्टम है ना, ये अपने दिनचर्या में इंक्लूड कीजिएगा। इससे बहुत सारे ऐसे चीजें जो लोज हैं, लोज इन द सेंस कि जहां पर आप फंस सकते हो, अटक सकते हो, वहां पर नहीं अटकोगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा सेटल्ड रहेगा राहु, मन को परेशान नहीं करेगा, गलत डिसीजन नहीं लेने देगा। अदरवाइज जब चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन बनता है ना, और फिर जब आपका पर्सनल ईयर 2 आता है, तो आप गलत डिसीजन ले लेते हो, और उन गलत डिसीजन की वजह से आगे चल के रिग्रेट होता है।
अगर आपका चंद्रमा केतु के बहुत ज्यादा नजदीक है जिस दिन आप पैदा हुए, तो कोशिश कीजिए कि 2-4 दोस्तों से वापस से रीयूनियन कर लीजिए, अपने मन की बातें शेयर कीजिए। 2025 में अकेले नहीं रहना है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बात करते रहना है। हो सके तो योगा कीजिए, योगा मतलब जो हमारा पारंपरिक योग है वो कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर हो सके तो अपने हाथ में लहसुन या अबंडेंस का ब्रेसलेट पहनिए, अदरवाइज डिप्रेस्ड फील करोगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने दोस्तों से बात करते रहिए। चंद्रमा केतु का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना आपके चार्ट में, ये आपको ना अंदर ही अंदर कई बार घुटन क्रिएट कर देता है। इस तरीके से क्रिएट कर देता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप चाहकर भी लोगों के सामने नहीं बोल पाते, और वो पेन दिल में ऐसा रह जाता है कि वो बहुत टाइम तक नहीं निकल पाता। तो चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति ये ध्यान रखें कि इस साल अपनी डायरी में लिख लें कि इस साल मुझे अपने दोस्तों से बात करनी ही करनी है, और एक डायरी बनाएं 2025 के लिए ना, एक डायरी बनाएं। और उस 2025 में, अच्छा आपको ना बहुत सही बात बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनना इसको। 2025 में चंद्रमा केतु का अगर आपका कॉम्बिनेशन बहुत क्लोज है, तो 2025 में आपको एक सुपर पावर मिलने वाली है। सुपर पावर पता है क्या है? सुपर पावर ये है कि ये साल आपका पर्सनल ईयर 2 है, और आप जिस दिन पैदा हुए थे वो चंद्रमा केतु के बहुत ज्यादा क्लोज है। आप जो लिखोगे ना, आप जो लिखोगे अपने हाथ से, वो आपकी लाइफ बन जाएगी। 2025 इज अ मैजिकल ईयर फॉर यू, लिटरली में। केतु इज मैजिक, केतु हैज नो लॉजिक्स। अभी आपको लगेगा मैम इसका लॉजिक है, लॉजिक मत पूछो, सिर्फ मैजिक देखो, और आप इस बात को ना कंफर्म कर दोगे साल 2025 में, क्योंकि अगर जनवरी से लिखना स्टार्ट करोगे ना, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। जो जो आप लिखते जाओगे ना, ऐसे लगेगा जैसे कि आप अपनी डेस्टिनी लिख रहे हो अपने हाथों से। जो जो आप लिखते जाओगे ना, वैसा वैसा होता जाएगा। कोशिश करो ये 2025 में डायरियों की सेल आप ही ने बढ़ानी है। आप जाओ अपने स्टेशनरी वाले भैया के पास और जाकर एक सुंदर सी डायरी लेकर आओ और उसमें अपना लिखना स्टार्ट करो। बट देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला, इट विल गोइंग टू बी अ मैजिकल ईयर फॉर यू। मतलब जो आप लिखोगे वो होने लग जाएगा। तो कोशिश करना कि कुछ गलत नहीं लिखना या किसी के बारे में गलत नहीं लिखना, ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। केतु को नेगेटिव नहीं करना, केतु को पॉजिटिव ही रखना, ठीक है। चंद्रमा अगर शनि के पास, चंद्रमा और शनि की बहुत डिग्री क्लोज है, अगर आपका चार्ट ऐसा है, तो यहां पर क्या होने वाला है ना कि आपकी ना थोड़ा आपको इमोशनल प्रेशर आएगा, चाहे काम की तरफ से इमोशनल प्रेशर आए, चाहे फैमिली की तरफ से इमोशनल प्रेशर आए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप इमोशनली प्रेशर्ड फील करोगे, इमोशनली बर्डन फील करोगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जब आपको इस तरह की सिचुएशन बन रही है, सर्कमस्टांसेस बन रही हैं, चाहे वो वर्क फ्रंट पर हो, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पर हो, कहीं ना कहीं से आपकी सोसाइटी में जिन लोगों से आप इमोशनली कनेक्टेड हो, उनकी तरफ से प्रेशर फील होगा, या उनके दुख में आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो आपके मन को बहुत अंदर तक डीपली हर्ट कर देंगी। इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। इसके लिए ये साल जितना हो सके उतना खाना दान करिए। जो भी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको खाना दान करिए। खाना दान करने के लिए आपको जरूरी नहीं भंडारा करना पड़ेगा। आप सिंपली एक ब्रेड का पैकेट लीजिए और वो ब्रेड का पैकेट पे बटर लगाकर या जैम लगाकर या कुछ भी करके जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता, उनको खाने को दीजिए। अपने घर से रोटी बना लीजिए, ब्रेड नहीं बना सकते अपने घर से 2 रोटी बना लीजिए, किसी रास्ते में किसी गरीब इंसान को खिला दीजिए। सिंपली जितना फूड का डोनेशन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये साल आपको मेंटली जो एग्नी देने वाला है, जो मेंटल प्रेशर बिल्डअप करने वाला है आपके ऊपर, वो प्रेशर ना के बराबर लगेगा, लेकिन होगा तो सही, है ना। क्योंकि पर्सनल ईयर 2 है और साथ में अगर आपका चंद्रमा शनि से बहुत क्लोज कनेक्शन बनाकर बैठा है तो ये साल में ऐसा रहेगा। चंद्रमा अगर मरकरी के बहुत क्लोज बैठा है तो दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे ये वाले कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज आएंगे। तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो बातचीत से रिलेटेड हो, जिसमें कहानी सुनाने का काम होता हो, या कोई ऐसी चीज जहां पर नेगोशिएट करा सकते हो, आप 2 लोगों के बीच में नेगोशिएट करा सकते हो, ब्रोकर का काम कर सकते हो। ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बात करोगे, आप लोगों को मोह लोगे। अगर आपका चंद्रमा और मरकरी एकदम साथ साथ बैठा हुआ है ना, और ये पर्सनल ईयर 2 है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर होंगे। आप लोगों, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बात करने का ही काम है, तो ये आपके राइज का साल है। आप राइज करोगे, आप बहुत अच्छा राइज करोगे।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे। जय श्री राम।